ओशो कहते हैं हम सभी लोग सोए हुए हैं और हम सोए हुए लोगों में से अगर कोई इक्का दुक्का व्यक्ति जग जाता है तो वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमारी आंखों में खटकने लगता है क्योंकि वो व्यक्ति फिर हमें जगाने की कोशिश करेगा। और जब वो व्यक्ति जागा हुआ व्यक्ति हमें जगाने की कोशिश करता है तो फिर हम उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, हम फिर उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं, जैसे जीसस के साथ हुआ। जीसस ने हम सोए हुए लोगों को जब जगाने की कोशिश की तो हम लोगों ने क्या किया, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। जब सुकरात ने हम सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश की तो हमने क्या किया, हमने सुकरात को जहर पिला दिया। जब मंसूर ने हम सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश की तो हमने उसकी गर्दन कटवा दी। यही होता है जब जब कोई व्यक्ति, कोई जागृत व्यक्ति पैदा होता है हम सभी सोए हुए लोगों में से, तो फिर वो हमारी नींद में बाधा जरूर बनता है, वो हमें जगाने की कोशिश जरूर करता है क्योंकि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, हम चेंज का विरोध करते हैं, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, हम अपने अंदर बदलाव लेकर नहीं आना चाहते। इसीलिए हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं आता जो बदलाव लेकर आ रहा होता है और हम फिर उसकी हत्या करवा देते हैं। हम सभी पागल लोग हैं। हम पागलों में अगर कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है तो हम उसको पागल समझने लगते हैं क्योंकि हम पागल हैं। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति दोबारा हमारे जैसा हो जाए। ओशो बताते हैं कि उनके एक मित्र कुछ पागल हो गए थे तो कुछ महीनों के लिए वो पागल खाने में बंद थे। तो जब वो पागल खाने में बंद थे तो वहां पर एक बार जब वो पागल थे उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी पी ली। तो जब उन्होंने फिनाइल की बाल्टी पी तो उन्हें उल्टी दस्त होने लगे बहुत ज्यादा। इससे उनकी शरीर की सारी गर्मी निकल गई और वो ठीक हो गए। अब वो ठीक तो हो गए लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक तो उन्हें पागल खाने में रहना पड़ेगा। तो जब वो ठीक हो गए बट पागल खाने में तो कुछ टाइम तक वो रहे। उस दौरान उन्होंने बताया कि जब मैं ठीक हो गया तब मुझे पता लगा मैं पागल खाने में हूं। उससे पहले मुझे कोई होश नहीं था, उससे पहले तो मैं भी पागल था, लेकिन जब मैं ठीक हो गया तब मैंने वहां पर उस पागल खाने में नरक देखा। और मैंने देखा कोई पागल जब मैं सो रहा हूं मेरी छाती पर चढ़ आ रहा है, छाती पर नाच रहा है, कोई लाते मार रहा है, कोई घूसे मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है मुझे। वो पागल लोग मुझे दोबारा से पागल करना चाह रहे थे, मैं दोबारा से वैसे ही होना चाह रहा था। तो 3 महीने तक वो पागल लोगों के साथ रहे। उसके बाद फिर वो जेल से बाहर आए, पागल खाने से बाहर आए। तो यहां पर यही हो रहा है इस दुनिया में। हम सभी लोगों में हम सभी लोगों में क्योंकि हम पागल हैं, कंडीशनड है पूरी तरह से। हमारे अंदर अपना कोई दिमाग नहीं है, हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन है हम उस पर एक्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर अपनी कोई इंसाइट नहीं है। हम बस माइंडलेसली बिहेव करते जा रहे हैं जैसे ही तैसे। और जब कोई समझदार व्यक्ति हमें समझाने आता है तो हम समझते हैं वो पागल है। ऐसे ही ओशो कहानी बताते हैं एक और, कि एक बार एक गांव में एक जादूगर आता है। वो जादूगर एक कुएं में कुछ मिलाकर चला जाता है और कहता है इस कुएं का पानी मत पीना वरना आप सभी लोग पागल हो जाओगे। तो उस गांव में क्योंकि लोग बहुत प्यासे होते हैं, रात हो रही होती है धीरे धीरे करके, पानी तो अब पीना पड़ेगा, तो मजबूरी में वो सारे गांव वाले लोग पानी पी लेते हैं उस कुएं का। जब वो पानी पी लेते हैं उस कुएं का तो धीरे धीरे पूरा गांव पागल हो जाता है। उधर राजा का अलग कुआं था, राजा ये सब देख रहा होता है। अब राजा खुशी मनाता है कि चलो हम तो बच गए, कम से कम हमारे कुएं में तो ऐसा कुछ नहीं डाला है, हम तो सेफ हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी भीड़ गांव की, वो सारे पागल लोग राजा के महल को घेर लेते हैं। और जब राजा के महल को वो लोग घेर लेते हैं तो राजा अपने वजीर से पूछता है कि अब क्या किया जाए। वो सारे के सारे आते हैं और राजा को अब मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वजीर कहता है अब कुछ नहीं करना, अब हमें भी इनके जैसे होना पड़ेगा, जाओ पीछे के दरवाजे से और उस कुएं का पानी पी लो। तो राजा और उसकी रानियां सब जाते हैं उस कुएं का पानी पीकर वापस आ जाते हैं। जैसे ही उस कुएं का पानी पीकर वापस आते हैं, अब तो राजा पागल हो गया। तो गांव के सारे लोग शहनाई बजवाते हैं, ढोल लगाड़े, जश्न मनाया जा रहा होता है। उस गांव के सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान शुक्र है अब हमारा राजा ठीक हो गया। पता नहीं पहले हमारे राजा को क्या हो गया था,
हमारा राजा पागल हो गया था। अब राजा भी उनकी तरह चिल्लाता है, गालियां देता है और फालतू की हरकतें करता है। तो गांव वाले अब खुश हैं। तो तुम्हें लोग बदलने नहीं देंगे, तुम्हारे साथ के लोग तुम्हें वैसा ही रखेंगे जैसे वो है। लेकिन ध्यान रखना, तुम अगर इवॉल्व होगे तो तुम बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल करोगे, और उनको अनकंफर्टेबल होने दो। इफ द ट्रूथ शैल किल देम, लेट देम किल। तुम्हें मुक्त होना है, तुम्हें ये बेड़ियां तोड़नी है। तुमसे लोग कह रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, पेरेंट्स कह रहे हैं भाई जाओ कोटा चले जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। बट हम इस समाज में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं जहां पर लोग सोए हुए हैं, तो हम भी कहते हैं चलो यार ये लोग सो रहे हैं, छोड़ो हम भी सो जाते हैं। हम भी प्रोग्राम कंडीशन है, हमने भी अपना अपना ह्यूमन जीवन बर्बाद कर दिया इन लोगों के बीच में रहकर। तुम्हें चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अपने आप को आजाद करो, अपने आप को मुक्त करो, अपनी इस प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग से बाहर निकलो, अपनी नींद से जगो, इस पागलपन से बाहर आओ और अपनी जिंदगी को जियो, अपनी इंट्यूशन और अपनी इंसाइट के अकॉर्डिंग। नोट की दुनिया जैसी है मैं वैसी हो जाता हूं, करे चाहिए इसके लिए तुम्हें इस पागल खाने से बाहर आना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स से, इस माया जाल से बाहर आना पड़ेगा। और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर रहा हूं, एक सही एजुकेशन देने में जो अभी तक तुम्हें कहीं नहीं मिली। मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में मैं आपको जानकारी दूंगा, डिटेल में बात करूंगा कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है। ऐसी कुछ 12 थ्योरेटिकल वीडियोस होगी। उसके बाद फिर हम डेली ध्यान करेंगे, और ये ध्यान हम करेंगे डेली मेडिटेशन, ये एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन डेली जिंदगी भर तक आपके साथ चलती रहेगी। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, वहां पर जाकर इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें व्हाट्सअप नंबर के थ्रू, और इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।